Dear fathers, sisters, parents, teachers, and my dear students, आज हम लोगों ने यहाँ पर इस स्पेशल स्कूल सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड में वार्षिक उत्सव के अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम देखा। और ये स्पेशल बच्चों ने, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, विकलांग कहते हैं, मूक बधिर कहते हैं, ऐसा सुंदर प्रस्तुति की है कि मानो नॉर्मल बच्चों ने ये प्रोग्राम पेश किया हो। कभी भी महसूस नहीं हो पाया कि बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं। तो म्यूज़िक जो हम लोगों ने सुना, जो धुन हम लोगों ने सुनी, वो हमारे लिए था, हमारे लिए। हम लोगों ने सुना म्यूज़िक, लेकिन इन बच्चों को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। फिर भी अच्छे ढंग से बच्चों ने साथ में डांस किया है, ड्रामा पेश किया है, और इतने कई मैसेज, कई हमारे लिए कोई संदेश भी दिए हैं। जो कुछ मेरे पहले श्री सुभाष चंद्र जी ने बताए यहाँ पर, काफ़ी जानकारी इन बच्चों के और ऐसे स्पेशल बच्चों के बारे में दी, और काफ़ी जानकारी जो सरकार ऐसे दिव्यांग के लिए करती है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दी है। हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका सहयोग ऐसे स्कूलों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम मांगते हैं। जब इस बच्चों ने इतने सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम पेश किया, इसका मतलब है कि टीचर लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। इनको शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए टीचर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बिना ये नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब मैं बच्चों को बधाई देता हूँ उनके सुंदर प्रस्तुति के लिए, साथ ही साथ मैं टीचर लोगों को भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ऐसे सुंदर ढंग से कार्यक्रम पेश करें। भले ही बच्चों सुन नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे तालियों को देख पाएंगे। हाँ बच्चे, तो मैं अभी बच्चों ने न केवल हमारे मनोरंजन के लिए कुछ प्रस्तुति की है, साथ ही साथ बच्चों ने हमें कुछ संदेश भी दिया है। कई संदेश, हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ संदेश था। पहले एक कार्यक्रम था जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ काटना न काटें, लेकिन वृक्षों की रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा जब हम करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं, हम अपनी रक्षा करते हैं। यदि हम पेड़ काटते रहेंगे, प्रदूषण बढ़ाते रहेंगे, गंदगी बढ़ती जाएगी, तो बीमारियां बढ़ती जाएगी, हमारे सांस लेने के लिए हमें मुसीबत होगी। विशेषकर शहरों में, गाँव में काफ़ी ये होता है, हरियाली होती है, लेकिन शहर में हर प्रकार की गंदगी है, हर प्रकार की प्रदूषण है और पेड़ों की ज़रूरत है। तो किसी हालत में हम लोग पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, लेकिन पेड़ लगाना चाहिए। यदि आजकल हम देखते हैं कितने सब बिल्डिंग्स आए हैं, मजबूरन हम नए नए बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने के, रास्ता बनाने के लिए इतने पेड़ काटते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ लगाएं। कम से कम आसपास में जो हमारे टेरेस पे हो कुछ पौधे, इसमें गमले में पौधे लगाएं। घर के अंदर भी कुछ पौधे लग सकते हैं। ऐसे अभी जो हम लोगों को दे दिया है, जो पौधे हैं वो घर के अंदर भी रख सकते हैं। इस प्रकार और छोटी छोटी जगहों पर छोटे पौधे, पेड़ ही नहीं तो छोटे पौधे लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं हरियाली बनाए रखने के लिए, वो हम लोगों ने करना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। संत पिता पोप फ्रांसिस ने बताया, दिस इज अ कॉमन होम। सभी लोगों को ये यहाँ जीने का हक है, अधिकार है। तो सभी लोगों का ये फर्ज भी बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा भी हम लोग करें। साफ सुथरा रखने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, गंदगी कम करने के लिए
और अक्सर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं जो बच्चों ने हमें संदेश दिया है उसको हम गौर करें। उसके अलावा और एक संदेश था मोबाइल के बारे में। आज ये बहुत बड़ा एक समस्या है कि कई लोग जैसे पहले अभी भी चलता है, जो लत, अलग अलग चीज़ों की लत होती है। किसी को किसी नशा, दारू की नशा होती है, ड्रग्स की, किसी को सेक्स की नशा होती है। आजकल ये मोबाइल की नशा, मोबाइल की लत, तो इससे थोड़ा अनुशासित ढंग से हमें इसका प्रयोग करना है। किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें काफ़ी कुछ अच्छे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन उस साथ ही साथ उसका दुरुपयोग होता है। कई प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड होता है इसके जरिए, और काम के समय डिस्ट्रैक्शन है। तो जब हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल में हो या दफ्तर में हो, बहुत कम इसका इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चले। क्योंकि जैसे बच्चों ने दिखाया, डॉक्टर भी बीच में यदि ऑपरेशन के बीच में मोबाइल लेकर किसी बात करे, मरीज मर सकता है। इस प्रकार कई चीज़ें हो सकती हैं, और इसमें कई लोग गंदी चीज़ें भी देखते हैं, पोर्नोग्राफी जो अश्लील चीज़ें देखते हैं, ये इससे काफ़ी लत पकड़ती है। तो इससे बचे रहना बच्चों को और वयस्कों को भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों ने हमें ये भी संदेश दिया है कि विकलांगों को या दिव्यांगों को सशक्तिकरण करना है, न केवल मूक बधिरों के लिए, लेकिन जो अंधे बच्चे हैं या मंद बुद्धि के बच्चे हैं या शारीरिक ढंग से विकलांग हैं, इनको सशक्त करना सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण तरीका सब किसी को सशक्त करना है वो शिक्षा है। स्त्रियों को, नारियों को सशक्तिकरण में हो या इस प्रकार के दिव्यांगों की सशक्तिकरण हो, शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। और इन बच्चों ने हमें ये इस बात पर जोर दिया है किस प्रकार उनको शिक्षित करना जरूरी है। मैं जानता हूँ इसी स्कूल से जो मूक बधिर बच्चे 10वीं 12वीं पढ़कर आगे बढ़े हैं, वे कई बच्चों ने पॉलिटेक्निक में डिग्री हासिल की है। कुछ बच्चे ने बीटेक कर रहे हैं या कर चुके हैं बीटेक, और कई बच्चे शकुंतला यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ उनके लिए मौका चाहिए। किसी को हम ये नहीं समझना चाहिए कि ये बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा, इसको घर में बिठाएंगे या इसका सिर्फ ये कोई कूड़ा या कचरा उठाने वाला है या बोझ उठाने वाले नहीं। सभी पढ़ सकते हैं, सिर्फ उनको मौका चाहिए। जब मौका मिलेगा, यहाँ तक कि जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनको भी कुछ हम सिखा सकते हैं। काफ़ी कुछ हमारा एक स्कूल है स्टेशन रोड पर, नवदीप विशिष्ट विद्यालय, वहाँ इस प्रकार के बच्चे हैं, मंद बुद्धि के बच्चे हैं, उनको काफ़ी कुछ उनकी प्रशिक्षण होता है। तो मैं अनुरोध करता हूँ माँ बाप जो समझदार हैं, आप लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा है तो ये सराहनीय बात है। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो कई लोग अपने अपने घरों में बच्चों को छोड़ते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा किस प्रकार ड्रामा के दौरान बताया, जो बच्चे इस प्रकार के स्कूलों में, विशेष स्कूलों में पढ़कर आगे बढ़कर नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। तो कई चीज़ें इन बच्चों ने ड्रामा के द्वारा बताया है। मैं फिर से इन बच्चों को बधाई देता हूँ और टीचर लोगों को, सिस्टर शाइनी और सभी टीचर लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से आज इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रोग्राम पेश किया है। इनको ईश्वर आशीष प्रदान करे, इनका सुंदर और भव्य भविष्य इनका हो और ईश्वर की आशीष हमेशा इनके ऊपर और विशेषकर सिस्टर शाइनी और सिस्टर्स और अन्य टीचर जो या उनके प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके ऊपर हमेशा ईश्वर की आशीष हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। डियर बिशप, प्लीज स्टे बैक टू द डायस। आपके